नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ पैरों में सुन्नपन होता है, चींटियाँ रेंगती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरों के जो तलवे उसमें जलन होती है, आपकी हथेलियों में दर्द होता है और बहुत सारी ऐसी नसों से संबंधित जो परेशानियां हैं, उस संबंध में आज आपको मैं बताऊंगा और आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। वो मेडिसिन आप लेते हो तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, नंबनेस, टिंगलिंग, चींटियाँ चलना, सुई चुभोना, इस प्रकार से जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इस सारी प्रॉब्लम से आपको आराम मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ आप उपयोग कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कौन कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं जिसकी मदद से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए या फिर ठीक हो जाए। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इसके कारण आपको क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहला कारण होता है शरीर के अंदर खून की कमी होना। अगर किसी को खून की कमी है तो आपके शरीर में या हाथ पैरों में सुइयां चुभोनों जैसी सेंसेशन आपको मिल सकती है या फिर आपके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, क्योंकि जब शरीर के अंदर खून की कमी होती है तो ऑक्सीजन का संचालन कम हो जाता है, खून का भी संचालन कम हो जाता है, मतलब ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं और हाथ पैर आपके ठंडे भी हो सकते हैं। इसका दूसरा कारण होता है शरीर के अंदर विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी होना। अगर शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी है तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है और नर्वस सिस्टम वीक होता है तो आपको सेंसेशन आने जाने में, भेजने में और ले जाने में नर्व्स को प्रॉब्लम होती है। ऐसी कंडीशन में भी ये दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा जो अगला कारण होता है नस का ब्लॉकेज होना। अगर नसों में ब्लॉकेज है, नर्व्स में अगर ब्लॉकेज है, जैसे आपने कभी महसूस किया होगा कि सिर के नीचे हाथ रख के आप सो गए या फिर कोई ऐसे एरिया या फिर कोई ऐसी जगह हमारा आगे का जो हिस्सा है वो ब्लॉक हो गया, दब गया मतलब, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर सेंसेशन नहीं आता है कुछ देर के लिए, क्योंकि उधर का जो है ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, उधर ब्लॉक हो गया है ब्लड सर्कुलेशन, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने आम तौर पर कहीं देखा होगा, जैसे कि हाथ रख के आप सो गए हैं तो उसकी वजह से हमारा हाथ सुन्न हो जाता है, या फिर कोई दूसरे पोस्चर में हम बैठे हैं जिसकी वजह से हमारा जो है पैर वगैरह सुन्न हो गया है। तो ये क्या होता है कि नस की ब्लॉकेज की वजह से, अगर कोई आपको नसों के अंदर प्रॉब्लम होगी, नस में अगर ब्लॉकेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, उधर से ब्लड सही सप्लाई नहीं होगा, तो इस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगला जो कारण होता है किसी प्रकार की बीमारियां होना या फिर कोई गलत हैबिट होना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अल्कोहल। अल्कोहल जो ज़्यादा लेते हैं तो उनमें इस टाइप से प्रॉब्लम होती है, उनका ब्लड सर्कुलेशन पुअर होता है और ऐसी स्थिति में उनको इस टाइप से प्रॉब्लम होने लगती है और ये प्रॉब्लम उनको लंबे समय तक परेशान करती है। और इसके अलावा जो अगला कारण होता है वो है विटामिन B12, जो कि सबसे ज़रूरी विटामिन है, विटामिन B12। आज की डेट में कई लोगों को विटामिन B12 की कमी हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। चाहे तो आप ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं कहीं इसकी कमी तो नहीं। इसकी कमी से अनेकों प्रॉब्लम, अनेकों परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। विटामिन B12 अगर कम है तो ऐसी स्थिति में नर्व्स वगैरह जो है वो वीक हो जाएंगी और इसके कारण आपको समस्या स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करें इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। और जिनका शुगर बड़ा होता है, जिनका शुगर बढ़ने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है और जिनको डायबिटीज़ होता है, ऐसे कंडीशन में भी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कई लोगों में ये ऐसा भी देखा गया है कि जिनको लीवर प्रॉब्लम्स है, लीवर काम सही से नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में भी ये समस्याएं मरीजों को देखने को मिलती हैं। अब इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका क्या इलाज है और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता लगाना होगा कि कारण क्या है भाई। अगर खून की कमी है तो इसका पता लगाने के लिए आप जो है ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं CBC। अगर विटामिन, इसके अलावा विटामिन B12 करवाइए, विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको विटामिन D वगैरह और कैल्शियम का टेस्ट भी कराना है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर विटामिन D की भी कमी हो जाए तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत ही ज़्यादा विटामिन D की कमी है या फिर कैल्शियम की कमी है तो इसका भी आप टेस्ट करवा लीजिए। इसके अलावा आप अल्कोहल लेते हैं
तो भाई आपको लीवर का टेस्ट भी कराना है और अल्कोहल को तुरंत बंद करना है या तो कम कर दीजिए। अब इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायबिटीज़ कराइए। डायबिटीज़ बढ़ी हुई है या डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है तो उस कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है, कारण पता लगाना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 के जो खाने में जो चीज़ें मिलती हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन B12 युक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, वो लेना डेली रूटीन में शामिल करिए, डेली लीजिए। अब विटामिन B12 जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, इसके अलावा सैलेड्स वगैरह, इनके अंदर जो विटामिन B12 काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन हैं अगर आप तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, नॉन वेज ले सकते हैं, उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। अब अगले इलाज के बारे में बात करूं तो लीवर, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है तो वो क्या होता है कि अल्कोहल की वजह से ज़्यादातर जो है लीवर में प्रॉब्लम होती है विशेष। बाकी अगर अल्कोहल आप नहीं लेते हैं और आपको लीवर की फिर भी कोई समस्या है तो उसका आप इलाज कराइए। लीवर के वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लीवर मजबूत करने के लिए बहुत सारे सिरप या दवाइयाँ आती हैं तो वो आप ले सकते हैं जिससे कि आपका लीवर आपका मजबूत हो जाए। अब देखिए अगले इलाज के बारे में बात करें, आपको अपनी डाइट पर पूरे तरीके से ध्यान रखना होगा। आप सुबह शाम जो है 1 गिलास दूध पीजिए जिससे कि विटामिन डी के अलावा कैल्शियम वगैरह मिल जाता है। तो दूध पी सकते, कम से कम एक बार तो दूध पीजिए। और इसके अलावा दोस्तों अब मैं एक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि एक एलोपैथी मेडिसिन है। अगर आप इसको लेते हो तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। वो है नीरोकाइन D3 टैबलेट, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब ये मेडिसिन में क्या है दोस्तों, देखिए इस मेडिसिन में आपको विटामिन B12 मिल जाता है, म्यूकोबालामिन, जिसको म्यूकोबालामिन मिथाइल कोबालामिन भी बोल सकते हैं, ये 1500 mcg मिलता है। इसके अलावा अल्फा लिपिक एसिड है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन D3 भी मिलता है इससे। इसके अलावा पायरिडॉक्सिन है, फोलिक एसिड भी है। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, करीब 150 रुपये में 10 टैबलेट आसपास मिल जाएगी डिस्काउंट के साथ। अब इस मेडिसिन का फ़ायदा क्या है, सबसे ज़्यादा चलने वाली मेडिसिन है नीरोकाइन D3। इससे आपको नसों की दिक्कत भी नहीं होगी, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होगी, खून भी बढ़ेगा, आरबीसी बढ़ेगा। आरबीसी कम हो जाते हैं तो नसों में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी आपका स्ट्रांग होगा। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, मतलब फ्री रेडिकल डैमेज से बचाती है, सेल्स वगैरह को डैमेज होने से बचाती है। तो ये जो नीरोकाइन D3 टैबलेट है मैं इधर रिकमेंड करूँगा। ये टैबलेट आपको डेली क्या करना है, एक बार लेना है। डेली एक बार कभी भी ले सकते हो। और ये अगर आप टैबलेट लेते हो तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि 1 से 2 महीने में ही आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। और ये मेडिसिन आप चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन एक प्रकार से आज की डेट में बहुत ही एक एज के बाद तो ज़रूरी हो गई, डॉक्टर भी देने लगते हैं अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, 40 या 40 के ऊपर हो गए हैं। इसके अलावा कमज़ोरी ऐसा लगता है, वीकनेस जैसा फील होता है, उसमें भी ये मेडिसिन फ़ायदा करती है। तो ये मेडिसिन आप लेकर देख सकते हैं, नीरोकाइन D3। तो दोस्तों इधर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि आपके काफ़ी काम के हो सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।